नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। सेठ ख्यालीराम की जय। जय श्री राम। के योग हल्का पटौदी से विधायक जरावता साहब और गांव की सभी सरदारी बुजुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन बोड़ा कला के लिए एक बहुत हर्ष और खुशी का दिन है। आज हमारे गांव में जो कई साल पहले हमारे सेठ धन्नू, इनके बुजुर्गों ने जो जमीन यहाँ हॉस्पिटल के लिए जो दान में दी थी, आज उस हॉस्पिटल के लिए और आज बहुत भारी बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय हमारे जरावता साहब विधायक जी के हाथों से आज किया जा रहा है। ये हमारे विधायक जी की देन है कि इस हॉस्पिटल के लिए 35 बेड के लिए माननीय विधायक जी ने 4 करोड़ कम से कम रुपए मंजूर गवर्नमेंट से करा के और बोहड़ा कला का मान सम्मान बनाया। हम इसके लिए विधायक जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये मानते हैं आप सब भाई, कहते हैं विमला जी ले आई थी शिवर, उन्होंने शिवर को चढ़ाया था, पर उसको श्रेय चढ़ाने का पूरा श्रेय अपने विधायक जी को ही जाता है, पूरे का पूरा, जो उसको पूरा करने का श्रेय। वो ये भाई कहे विमला ने तो हाँ उसको लिए मतलब लाइन तो बताई थी भाई बोहड़ा कला में शिवर होना चाहिए, परंतु वो पूरा नहीं हुआ। जो पूरा कराने का काम किया वो माननीय विधायक जी ने ही किया। और आज जो ये बिल्डिंग बनी है हमारे बोहड़ा कला में, ये भी विधायक जी की देन है। और विधायक जी तो कहते ही थे कि भाई गली कुच्चे का काम तो अपने सरपंच वगैरह कर लेंगे, अपने गोगली था, भाई मनवीर है, मैं तो बड़े बड़े काम करूंगा। तो विधायक जी ने पहले 20-30 करोड़ तो शिवर के लिए दिलाए हैं, 5-4 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए। जरावता जी और उनके साथ आई हुई उनकी पूरी टीम और हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस से आए हुए गणमान्य व्यक्ति और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक जो हमारे सेठ जी ने और गांव वालों ने मिलके 89 में की नींव रखी थी हमारे CHC हॉस्पिटल की, आज इसका नाम हमारे सेठ जी के दादाजी सेठ ख्यालीराम जी के नाम से हुआ है। और नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें भी हमारे विधायक जी का सहयोग था। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो काफ़ी दिन से नाम रह गया था किसी कारणवश, वो दोबारा से जो आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि वे हमारे दानवीर भी पहले होते थे जिन्होंने 4-4 एकड़ जमीन दान में दी है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि विधायक जी का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही जल्दी है, तो मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे जो हमारे पटौदी हल्के के विधायक बहुत ही जुझारू, और वो है, आप लोगों ने देखा होगा अभी विधानसभा में विधायक जी ने जो हमारी राजपूत सभा की जमीन थी उनका CM से कह के वो छुड़वाई है। अपने विधायक की होड़ कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना विधायक ने काम नहीं किया, अब जो पैसा आता है सीधा पंचायत के अकाउंट में आता है। जो काम हमने किए हैं आपके सामने हैं, 5 काम तो करीब 7 हमने पूरे कर दिए। एक रास्ता इसमें रह भी गया, अशोक और संडे का घर वाला, और करीब हमने 72-74 लाख के जो टेंडर लगा रखे वो भी आपके सामने हैं। और विधायक जी का समय भी बहुत कम है। जो हमारे मंच पे बैठे 3 ब्लॉक समिति हैं, इन्होंने गांव में विधायक जी के आशीर्वाद से आज 6 चौपालों में 3 साइड गिरवाई है। हमारे गांव में जितना हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा विधायक जी के आशीर्वाद से ज्यादा से ज्यादा काम आ रहा है। जो कहते हैं चौपालों का चिराई का काम जो विधायक जी ने बोल रखा था वो पूरा नहीं हुआ। विधायक जी ने मेरे से कही थी भाई करवा दे। अपने यहाँ पर ईंटों का रेट 5000 है गवर्नमेंट का, और वैसे 8000 है, इस वजह से रेट कम थे। हमने वो जो चिनाई का काम था वो इसलिए नहीं करवाया। बाकी आपके करीब 13 रास्ते हैं और गांव में जो छोटे रास्ते हैं उनमें एक गाइडलाइन है जो पब्लिक हेल्थ का और सीवर का काम चल रहा है, वहाँ पे हम पंचायत काम नहीं करा सकते। तो हमने खेतों के रास्ते लिए हैं, 13 रास्ते आज कंप्लीट हो चुके हैं 7 तो, और करीब 5 हमने टेंडर लगाए हैं। आपके सामने हैं जो मंच पर बैठे हमारे पूर्व सरपंच, इनके सहयोग से विकास सैनी, हमारे ब्लॉक समिति वो नरेश चौहान और भाई तीसरा भी यहाँ सब बैठे हैं, और मेरे गांव की सरदारी, और जो हमारे हॉस्पिटल का
उद्घाटन आज किया है। सीवर का काम विधायक जी के आशीर्वाद से चल रहा है। और विधायक जी का एक और कहना है, जो ये अपना हॉस्पिटल है ना, ये बीएससी नर्सिंग कॉलेज इनके हाथों से उद्घाटन और हो जाएगा आपके साथ। के लिए विधायक जी ने दिया तो बहुत कुछ, लेकिन तालियों से हमने सम्मान थोड़ा कम किया। एक बार जोरदार तालियों से आज के इस कार्यक्रम में जितनी भी उपलब्धियां रामबुल जी के माध्यम से गिनवाई गई वो बहुत कम है। पिछले 4.5 साल में ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे कार्यपटल हुए हैं जो विभिन्न स्तर पर विधायक जी के माध्यम से हुए हैं। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के पूरी 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर काम कर रही है। इस पूरे हरियाणा प्रदेश का देश में नक्शा बदलने का काम किया है। लेकिन आपको एक बात से आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अपना कार्य करती है, लेकिन उन सरकार की योजनाओं का, उस सरकार के खाते से पैसों का अपनी विधानसभा में कौन विधायक कितना ला सकता है, यह उस विधायक की कार्य क्षमता, उसकी कार्यशाली और उसकी दम पर निर्भर करता है। इस बात में कोई दोहराए नहीं। पार्टी के विभिन्न कार्यों के माध्यम से, समाज के कार्यों के माध्यम से 90 की 90 विधानसभाओं में जाना हुआ और इस ग्रामवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी विधानसभा में इन 4.5 सालों में सबसे ज्यादा कार्य हुआ। इस बात के लिए और विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों, मैं पुणे गांव की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी कार्यशाली और ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आप सभी मौजूदवान व्यक्तियों के माध्यम से, सरपंच साहब, ब्लॉक समिति के सदस्यों के माध्यम से इस गांव में पूर्ण हुए। सेठ ख्यालीराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज बौड़ा कला का उद्घाटन हुआ। एक जोरदार नारे के साथ मैं चाहूंगा कि विधायक जी मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने भी बाबूजी के उस दिए हुए प्रयास को, उसके त्याग को सार्थक करने का प्रयास और मेहनत आपने की। और इस गांव को नमन करता हूं कि इस गांव ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बाबूजी का नाम अमर करने के लिए मेहनत की। इसलिए मैं कह रहा था कि कहा 4 वाक्य के सिद्धांत पे आ गया, कह के जरावता आया तो इसका बातें कहाँ की करने लग गया। कहने का भाव है कि एमएलए आते जाते रहेंगे। ये लत्ते कपड़े हर महीने बदलते हैं, साल में बदलते हैं, शरीर भी हर कोई का 10 साल में, कहीं का 5 साल में, कहीं का 50 साल में, कहीं का 100 साल में बदलता रहता है। लेकिन ये जो नाम है ये अमर हो जाता है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर मेरा कोई दादा थोड़ी लगता था, मुझे अपने परदादा का नाम तो याद नहीं। अम्बेडकर जी का नाम याद है, गुरु रविदास जी का याद है, महाराणा प्रताप का याद है, लक्ष्मीबाई का याद है, पृथ्वीराज चौहान का याद है। हमें अपनी 2-3 पीढ़ी के बाद हमारे पुरुषों को नहीं पता। उनका किस लिए याद है कि इन्होंने त्याग किया अपने शरीर का और समाज और इलाके और देश की आजादी की लड़ाई में। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने ये धारण कर लिया कि मेरा जो ये जीवन है, मुझे भगवान ने अपने आप को प्रारब्ध काटने के लिए तो दिया ही दिया है, और नए प्रारब्ध ना बने, कोई कर्म ना बने, इसके लिए भी दिया है। और इस शरीर के अंदर ने बेजुबान और जरूरतमंद की जो मदद कर सके, आज के दिन वही सच्चा नेता है, वही आप लोगों में भगवान है। भगवान कोई और चीज का नाम है, कण कण में भगवान है, साक्षात मनुष्य के अंदर विराजमान है। और इसलिए हम एक बात बार बार दोहराते हैं, हमारी पार्टी भी दोहराती है कि देश और समाज हित सबसे पहले, निजी हित बाद। मेरा आज चूंकि मैंने तय किया था कि मैं कहीं भाषणबाजी नहीं करूंगा, अस्पताल के ऊपर जो बात करनी थी कि बिल्डिंग 5 करोड़ के लगभग ये तैयार हो गई है, इसकी मंजूरी हमारी पूर्व विधायक ने कराई थी। लेकिन मैंने अपने चुनाव में एक वायदा किया था कि मैं कोई भी इलाके से वायदा नहीं कर रहा। एक वायदा जरूर कर रहा हूं कि मुझसे पहले विधायक कोई भी रहा हो, उसने कोई घोषणा की है तो उसको अमली जामा पहनाने का काम छत पर का जरावता करेगा। और हमारी आदरणीय बहन जी ने इसकी घोषणा कराई थी, उसको पूरा करने का काम हमने किया। एक योजना बनाई माननीय मनोहर लाल जी ने, महाग्राम योजना, कि जिस गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा है उसके अंदर सीवर और पानी डाला जाएगा, गलियां बनाई जाएगी। उस योजना के तहत पटौदी विधानसभा के 3 गांव आए, मानेसर, नाहरपुर और आपका बौड़ा कला। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे, इसको भी धरातल पर लाने का काम मैं करने लगा।
नारपुर में मुझे चुनाव में गए तो इतने इतने गड्ढों में जाना पड़ा था, और आज आप नारपुर जाके देखिए 3 लाख की आबादी है, उसके छोटे से आबादी की 5000 गांव की आबादी के 3 लाख लोग वहां रहते हैं। लेकिन आज मानेसर के अंदर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, 25 करोड़ रुपए वहां जारी हो चुके हैं और जारी होने हैं। आपके भोड़ा कला में मुझे तो जमीन भी नहीं मिली कि सीवर का पानी का डाल लूं, ट्रीटमेंट प्लांट का बनाऊं। भला हुआ आपका हमारे गोगली जी का उस समय के सरपंच का। और हमारे सीलू जी कहाँ गए भाई? ये सीलू जी पीछे पढ़ पढ़ के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम तीनों बैठे और सीएम साहब से नेगोशिएशन करी। सीएम साहब ने कहा नहीं इतना देंगे, मुझे नहीं दे रहे इतने में, और बढ़ाओ आप। ऐसी बात थी सीलू अपना गोगली जी। उस समय हमने उसको जमीन को लिया, मुझे विरोध का सामना भी करना पड़ा, आपके नूरपुर गांव का मुझे विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा गांव, पंचायत की जमीन नहीं है तो पानी तो निकलेगा ना, शरीर में भी मलमूत्र निकलेंगे, वो कहां जाएंगे? आप ट्रायल जगह तो चाहिए। आजकल नई टेक्निक आई, 32 करोड़ जमीन को खरीदा सरकार ने अपने पैसे से, और 32 करोड़ रुपए मैंने खड़े होकर रिलीज कराए, जो आज आपके गांव में काम चल रहा है। जो अब जादू की छड़ी तो ना मनबीर के पास और ना जरावता के पास की फूंक मारी और गांव रेडी। देखिए हर चीज में समय लगता है, कम से कम 3 साल का मान के चलो, अगर 2 साल तो चल रहा हूँ, अगर 2 इतना समय लगा है। मैं डरता डरता मकान नहीं शुरू नहीं किया मैंने, क्योंकि 2 बार बना के देख लिया, बनाया तो 2 बार बनाया वो बिक गया, चुनाव के चक्कर में बिक गया। अब तीसरी बार प्लाट तो ले लिया, जुगाड़ बैठ गया, लेकिन मकान बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, 3 साल लग जाएंगे। और अब आप बताओ, एक आदमी 100 गज का मकान 1 साल में तैयार कर पाता है, तो पूरे गांव को कैसे 1 दिन में तैयार करते हैं साहब? तो जिसकी गाड़ी फट रही है वो तकलीफ भुगतो, चाहे मुझे गाली दो चाहे सुहाड़ी दो, काम नहीं रुकने वाला, काम होता रहेगा, हम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन घोड़ा कला की करनी रुकने नहीं दूंगा। 24/7 काम चलेगा। आपके पास सरपंच साहब PRI में 1 करोड़ के लगभग आ चुके, आपने टेंडर लगा दिए और आ जाएंगे। पैसे की कमी आपके गांव में मैंने पहले भी कहा नहीं होने